बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दूध पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, और वो भी आम शामी कबाब नहीं बल्कि ज़बरदस्त से रेशे वाले। तो चले चलते हैं किचन में और इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ चुके हैं किचन में। ये मेरे पास गोश्त है तकरीबन 2.25 किलो के करीब, और इसको हमने अच्छा खासा धो के साफ़ सुथरा कर लिया है। और अब हम इसको चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ मैं पतीली में इस गोश्त को डाल रही हूँ, और इस गोश्त को डालने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी। ठीक है जनाब, पानी हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब। इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त इसमें अच्छा सा गल जाए और इसके अंदर मसाले और दालें जो हम डालेंगे वो अच्छी सी इसके अंदर गल जाए और बिल्कुल मैश हो जाए। यहाँ मेरे पास दाल है चने की, और चने की दाल मैंने ली है आधा किलो। 1.25 किलो गोश्त के अंदर आधा किलो मैंने ये दाल ली है। तो आप रेशो का अंदाज़ा ख़ुद लगाइए। अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाह रहे हैं अपने हिसाब से बना लें, और अगर आप मेरे हिसाब से बनाना चाह रहे हैं तो मैंने आपको रेशो बता दिया। ठीक है जनाब, ये हमारी दाल है, ये भी इसके अंदर जा रही है। अच्छा जनाब, ये दाल भी हमारी डल गई है इसमें, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अपने मसाले। मसालों के अंदर सबसे पहले मैं आपके सामने शामिल करने जा रही हूँ, इसमें मेरे पास है ये नमक। नमक मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, और इसके साथ साथ मैं दूसरा टेबल स्पून ले रही हूँ। 2 टेबल स्पून डालेंगे, हल्का रखते हैं नमक। उसके बाद फिर हम चक्के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा। अच्छा भाई, ज़ीरा चला गया है 3 टेबल स्पून के बराबर हमारा। अब मैं डाल रही हूँ उसमें काली इलायची 7 अदद, दालचीनी की स्टिक डाल रही हूँ मैं एक छोटी सी और मोटी सी। अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, ये 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी। हाथ से मेरी आदत है डालने की, तो मैं डाल रही थी। आपको चमचे से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये 2 टेबल स्पून हो गए। अच्छा जनाब, अब बारी है मिर्चों की। मिर्चें जो है ना, देखें आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि मेरा हाथ ज़रा तेज़ है मिर्चें डालने में। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये मोटी वाली जो लाल मिर्चें होती हैं, साबुत लाल मिर्च, ये डाल रही हूँ मैं 2 मुट्ठी तकरीबन। ठीक है, भर भर के मैंने 2 मुट्ठी ले ली है, और 2 मुट्ठी मैंने इसमें डाल दिया। आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी अदरक। अदरक के मैंने 4 पीसेस ले लिए हैं यहाँ पर, और ये इस मोटाई के हैं, देख लीजिए इसकी थिकनेस। और इसके अलावा यहाँ पर लहसुन, साबुत लहसुन भी शामिल होगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने पिसा हुआ लहसुन इसमें शामिल कर दिया। मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन ये कि इसमें आपने एक पूरा लहसुन शामिल करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्लोव्स डाल दिए हैं आधी टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, ये सारा मसाला हमारा चला गया है। अब इसको हमने बहुत अच्छा सा पकाना है। धीमी आंच पे रख के मैं इसको पकाऊंगी सारा दिन, ताकि ये बिल्कुल गल जाए और पागल हो जाए पक पक के। ठीक है। अच्छा भाई, देखें यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो हमने गोश्त और दालें वगैरह सब मिक्स करके चढ़ाई थी, वो बिल्कुल जो है ना वो मैश हो चुकी हैं। इसको मैंने तकरीबन एक पूरा दिन पकाया है अच्छी तरह धीमी आंच पे ना, और इसको इतना गलाया इतना गलाया इतना पकाया कि ये वाकई में पागल हो गया पक पक के, और आपके सामने है कि ये बिल्कुल मैश हो चुका है। अब क्या होगा, अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको पीसने के लिए। ठीक है, मैं चॉपर में नहीं पीसती हूँ, मैं या तो सिल पे पीसूँगी इसको, या फिर मैं इस तरह से जिस देगची में मैंने इसको पकाया है इसी में घोट दूँगी इसको। और ये तरीका ज़्यादा अच्छा और इसलिए है कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सिल वाली इसमें। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। इसी से हमारा असल में रेशा बनेगा। भाई देखें, मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रही थी कि हम किस तरह से अपने कबाबों को पीस रहे हैं। यहाँ पे देखें, कबाबों के अंदर जो रेशा बनता है ना, वो कबाबों को इस तरह से पीसने से ही आता है। चॉपर में आप लाख कोशिश करें इस तरह से आपको
रेशा नहीं मिलेगा कबाबों के अंदर। या तो फिर आप इसको जो है वो सिल पे पीसें, और अगर वो आपको मुश्किल लगता है तो आप इस तरह से देगची के अंदर जिसमें आपने इसको बनाया है उसी के अंदर जो है ना इसको घोटे से, इस तरह से मैं कर रही हूँ, उस तरह से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन इससे बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट आएगा। और ये जो रेशा हमारे कबाबों में मिसिंग हो जाता है वो कभी भी मिसिंग नहीं होगा, बल्कि जब ये पूरे बन जाएंगे कबाब तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितना उम्दा रेशा बना है। तो जनाब ये थी हमारी तरकीब रेशा बनाने की। तो मैं ये पूरा करती हूँ फिर आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए फाइनली हमारे जो कबाबों का कीमा कह लें इसको या जो भी कह लें, ये हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है और पिस गया है। यानी आप इसको देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना मज़े का है, कितने रेशे वाली चीज़ जो है ना ये बनी है। मेहनत तो होती है लेकिन ये कि फिर बहुत उम्दा जो है ना रिज़ल्ट आता है। तो जनाब ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर हम कबाबों को शेप देने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने यहाँ पर देखें ये मेरे पास है पुदीना, प्याज, अदरक और हरी मिर्चें। ये सारी मैंने छोटी छोटी चॉप कर ली हैं, ये सारी मैं इसमें मिला रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसमें मिला दी। अब हम इसमें बनाएंगे एक आधा अंडा। देखते हैं हम एक अंडे से काम होता है तो ठीक है, वरना फिर हम इसमें एक अंडा और मिला लेंगे और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ मिक्स करने। अच्छा भाई देखें यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी मिल चुकी हैं इसमें अच्छा सा। और अब मैं इसको शेप दे रही हूँ। एक आध मैं आपको शेप दे के दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी फ्राइंग आपको दिखाऊँगी, ठीक है। ये देखें हम इस तरह से, भाई हर एक को पता है किस तरह से इसको शेप देते हैं। खैर हर घर में कबाब बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक आध आपको बना के दिखा देती हूँ। अब कितना मोटा रखना है, कितना बड़ा रखना है, कितना चौड़ा रखना है, ये सब आप अपने हिसाब से करें, जैसे आप लोग खाते हैं उस हिसाब से करें, ठीक है। ये देखें ये मैं इस हिसाब से बनाऊँगी और ये इतना मोटा होगा इसका, ठीक है, और ये इतना बड़ा होगा। तो मैं सारे इस तरह से बनाती हूँ और फिर आपको इसकी फ्राइंग दिखाते हैं। ये देखें रेशा देख रहे हैं हम इसके अंदर, कितना उम्दा रेशा है। और ये जब खाएंगे आप इसको और फ्राई होने के बाद ये बहुत क्रिस्पी सा हो जाएगा, तो कबाब के जो है ना वो क्या कहने होंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें और फिर हम इसकी फ्राइंग आपको दिखाते हैं, जब तक आप मेरे साथ रहिए। हम आ चुके हैं अपने कबाबों को फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको इनकी फ्राइंग दिखा रही हूँ, एक एक करके मैं आहिस्ता आहिस्ता से मैं तेल में जो है वो कबाब डाल रही हूँ। और जिस तरह से हम फ्राई करते हैं कबाबों को वैसे ही फ्राई कर लेंगे। अच्छा तो भाई जनाब हमारे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं फ्राई होके। और यहाँ पे इसका देखें, ये इसका फ़ाइनल लुक है, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्ट के हिसाब से भी परफेक्ट हैं, बहुत ही खस्ता और करारे और बहुत ही मज़ेदार। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। देखें ये हमारे कबाब जो है, मैं इनको आपको तोड़ के दिखाती हूँ इनका लुक। ये देखें, इसके अंदर का रेशा चेक करें आप, ये देखें कितना उम्दा जो है वो इसके अंदर रेशा आया है। रेशे वाले कबाब हम कहते हैं कि हमें यानी बेस्ट होते हैं कबाब। तो इस तरह से हम इसका रेशा बहुत आराम से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। जनाब ये थी मेरी काविश। तो यकीनन आपको कबाब अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।